एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। दिन रात खेत में मेहनत करते थे ताकि रामू की फसल अच्छी हो सके। रामू के पास एक मजबूत और वफादार बैल भी था जिसका नाम मोती था। मोती और रामू की जोड़ी गांव में बहुत मशहूर थी। सुबह रामू और मोती सूरज निकलने से पहले ही खेत पर पहुंच जाते थे। रामू हल चलाता और मोती उसे खींचता। वे दोनों मिलकर खेत को तैयार करते और फसल बोते थे। रामू का मानना था कि उसकी सफलता का रहस्य मोती की मेहनत और वफादारी में है। मोती न कभी थकता था और न ही शिकायत करता था। वह रामू के हर आदेश को मानता और उसकी हर जरूरत को समझता था। समय बीतता गया और रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों में हर साल अच्छी फसल होती थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते और उसकी मेहनत की मिसाल देते। रामू हमेशा कहता, मेरे इस खेत की हरियाली और सफलता का सारा श्रेय मोती को जाता है। अगर वह नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। एक दिन रामू की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह खेत पर काम करने के लिए नहीं जा सका। मोती भी समझ गया कि उसका मालिक बीमार है। उसने खेत की तरफ रुख नहीं किया और रामू के पास ही बैठा रहा। रामू की पत्नी ने कहा, तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए। मोती को भी थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन रामू को अपनी फसल की चिंता थी। वह जानता था कि अगर खेत की सही देखभाल नहीं की गई तो उसकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कुछ दिन बाद रामू ने थोड़ा हिम्मत जुटाई और मोती के साथ खेत पर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह खेत पर पहुंचा, वह बहुत थका हुआ महसूस करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। मोती ने रामू को गिरते हुए देखा और तुरंत उसके पास गया। उसने अपने सिर से रामू को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह कमजोर हो चुका था। मोती ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने रामू को अपनी पीठ पर लादा और धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। गांव के लोग जब यह दृश्य देख रहे थे तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मोती इतनी वफादारी से रामू की मदद कर रहा है। मोती ने रामू को उसके घर तक पहुंचाया और उसे सुरक्षित उसकी पत्नी के हवाले किया। रामू की पत्नी ने मोती के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि जानवर भी इंसान के सबसे बड़े दोस्त हो सकते हैं। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने मोती के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू सिर्फ मेरा बैल नहीं है, तू मेरा सच्चा साथी है। इस घटना के बाद गांव के लोग मोती की ओर भी ज्यादा इज्जत करने लगे। रामू ने मोती को और भी प्यार और सम्मान दिया। वह समझ गया कि मेहनत और वफादारी का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे वह इंसान करे या जानवर। मोती और रामू की दोस्ती और मेहनत की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, जो इंसान और जानवर के बीच के अटूट रिश्ते और मेहनत की महिमा का प्रतीक बन गई।